नमस्कार। जो झूठा है वो टूटेगा, जो सत्य है वो बच जाएगा। भ्रम का अंत होगा, अंधेरा भागेगा, उजाला पुनः वापस आएगा। नवग्रहों में एक ग्रह है केतु महाराज, जिनकी चर्चा कम होती है। ये मुक्ति के कारक हैं। ये संसार का प्रथम सोपान है और अंत में इन्हीं के शरण में जाके मुक्ति मिलती है। तो आज चर्चा मघा के केतु का इफेक्ट, जिंदगी कितनी होगी परफेक्ट। केतु सब कुछ करेंगे रिसेट। केतु मुक्ति के कारक हैं। केतु अटैच नहीं करते, डिटैच करते हैं। भ्रम को हर ले, सत्य दिखा दे, केतु का ये काम। झूठे लोगों की नींव हिला दे, जिसने छल से खेल रचाया, केतु उसका सत्य दिखा दे। तो केतु महाराज आपके बर्थ चार्ट पे क्या फल देंगे, चर्चा का केंद्र बिंदु यही। राशि, इमोशन की राशि, इमोशन का लगन, कर्क लगन, कर्क राशि के जातकों के लिए। केतु आपके सेकंड हाउस में है, धन के घर में है। तो 29 मार्च से 5 दिसंबर तक मघा नक्षत्र में चलेंगे। मघा नक्षत्रो अति तेज युक्त, आकाशीय बिजली जैसा है। पैतृक संपदा कितनी आपको मिलेगी, विरासत में कुछ मिलेगा क्या? यदि आपका जन्म 7 तारीख को, 16 तारीख को, 25 तारीख को हुआ है, आपकी उम्र 48 साल के बाद है, आपका ग्रह अश्विनी में, मघा में, मूला है, आपके ऊपर केतु की दशा चल रही है, तो यह गोचर आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ परिणाम देगा। सर्वप्रथम अपने बर्थ चार्ट को चेक करिए, आपके केतु महाराज कहाँ बैठे हैं, किस राशि में बैठे हैं, किस नवांशा में बैठे हैं, किस नक्षत्र में बैठे हैं, और नक्षत्र अनुसार आप ज्योतिष के क्लासेस लेना चाहते हैं तो प्लीज वेलकम। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं आपका मित्र नक्षत्र कथान्वेषी आचार्य देव। केतु की आज बातें हो रही हैं। अगर आप नक्षत्र के अनुसार ज्योतिष सीखना चाहते हो तो नक्षत्र के क्लासेज आरंभ है, प्लीज वेलकम। आइए बैठ के बातें करेंगे। शास्त्रकार कहते हैं मघा नक्षत्र समायुक्ते सिंहासन प्रदायक। जब केतु महाराज मघा नक्षत्र में हो तो आपको सिंहासन प्राप्त हो सकता है। यत्र पितृ बलम तीव्रम तत्र भाग्यम न संशय। यदि आपके पिता का बल, आपको पितामह का बल, आपको पैतृक बल मिला हुआ है तो जीवन में भाग्य पे संशय मत करना। भाग्य इसमें भाग कर आपके पास आएगा। क्या आ जाएगा क्या? देखो, हम लोग जो है ना, यूट्यूबर, ज्योतिषी, ऐसे ज्योतिषी शास्त्रकार हर चीजों को बहुत सुंदर बताते हैं। बताना पड़ता है भाई, व्यूज तभी आएंगे ना। राधे राधे। हालांकि मैं आपको क्लियर बताऊंगा, और जगह आपको क्या मिलता है मुझे पता नहीं है, मेरे पास समय भी नहीं है कि मैं देख पाऊं, अपने ही चैनलों में उलझा रहता हूं। तो फिर भी ये जो केतु का गोचर है, देखो मघा के केतु है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, पहला काम। ये पहला सोपान है ठीक करने का। तो मघा का तेज निराला है, पितरों का उजियाला है, सिंहासन की गरिमा जिसमें, राजयोग का रखवाला है, जहां विरासत बोल उठे, वंशों का गौरव डोल उठे, जहां पे पड़े मघा की दृष्टि, भाग्य स्वयं करती है वृष्टि। ये नक्षत्र नहीं है मित्र, यह एक शक्ति है, पूर्वजों की भक्ति है। पूर्वजों ने आशीर्वाद दे दिया, जाओ अजय हो, भीष्म पितामह बन जाओ। स्वर्ग का कोई देवता नहीं मार सकता, पृथ्वी को कोई नर नहीं मार सकता, मार ही नहीं सकता। तो जो पिता, परंपरा, कुल, वैल्यू, इन सारी चीजों को मानता है ना, जो झुका पिता के चरणों में, उसकी सच्ची उन्नति है, उसी की गति है। तो मघा के केतु को कनेक्ट करने के लिए पहला सोपान है कुल परंपरा से जुड़ना। जो सम्मान करे अपनी जड़ का, वह अधिकारी सिंहासन के पद का। राधे राधे। देखो मित्र, अगर आप मैगी वाले फौज से हैं तो मेरा वीडियो आपको पसंद नहीं आएगा। यदि मैगी फौज से आप हैं तो कृपया आप प्रस्थान करें, अपना इंटरनेट भी बचाएं और अपना समय भी बचाएं। मैं ऐसे ही हूं, जब आप विषय में या कोई भी जो चीजें हैं, जब शोध करते हैं, डूब जाते हैं, तो ऐसी चीजें निकलती हैं। केतु महाराज 3 तरह से फल देंगे। वीडियो कितने मिनट का होगा? 9-10 मिनट में समाप्त करेंगे, लेकिन 10 मिनट का धैर्य है तो वीडियो पे रुकें। मुक्ति कोई सुख नहीं है, एक गहरा विज्ञान है, गहरा विराग है, गहरा अनुराग है, और केतु मुक्ति को लेकर चलते हैं। केतु अटैच नहीं करते, डिटैच करते हैं। लेकिन केतु देने पे आए ना, छप्पर फाड़ के देता है भाई साहब।
एक बार डिटैच होना तो सीखिए, संसार की सारी शक्तियां आपके साथ अटैच होना शुरू हो जाएंगी। आगतम स्वागतम कुर्यात जातकम ना निवार्येत, आने वाले का वेलकम, जाना चाहते हैं यात्रा मंगलमय हो। ये भाव जिस दिन आ जाएगा उस दिन केतु आपको मजा दे देगा। तो त्याग का स्वरूप है केतु, अग्नि स्वरूप है, मुक्ति का गुप्त रूप है। जो समझ गया केतु को उसको मिलेगा दिव्य स्वरूप, ज्ञान मिल जाएगा। शास्त्रकार कहते हैं कि मघा का जो केतु होता है ना, बड़े पद तक ले जाएगा। सिंहासन का जो पद है ना चारों, वो मघा है। मघा नक्षत्रो अति तेज युक्ता, राज छीन ले ताज गिरा दे, अहंकार को पल में मिटा दे। एक ही चीज का ध्यान रखना है, अहंकार नहीं करना है। केतु अशुभ नहीं है, केतु शुभ नहीं है। केतु तो आपके कर्मों का दर्पण है भैया, और दर्पण में यदि प्रतिबिंब सुंदर दिखता है तो ठीक है, असुंदर दिखता है तो आप ही खड़े हैं, दर्पण तोड़ने की जरूरत नहीं है। शास्त्रकार इसके बड़ी अच्छी महिमा गाते हैं। तो 2-3 लाइनें शास्त्रकारों की सुन लें, उसके बाद कर्क राशि के लिए देखो महाराज जी, आपके केतु महाराज धन के घर में है, केतु महाराज आपके ऋण रोग परेशानियों में है, और केतु आपके कर्म में है। द्वितीय भाव में, खष्टम भाव में और दसम भाव में केतु महाराज विराजमान है। कैसे? मघा नक्षत्र सेकंड हाउस में है, मूला नक्षत्र 6th हाउस में है, अश्विनी नक्षत्र आपके कर्म के घर में है। ये नक्षत्र की बात है। समय हो और थोड़ा सा पैसा हो तो नक्षत्र के क्लास ज्वाइन करना, ठीक है? बहुत मजा आएगा सीखने को। मैं मन से बता रहा हूं, जरूरी नहीं कि दोबारा क्लासेस चलाए जाए। पिछले 2-3 साल से सोच रहा हूं, और अब जाके क्योंकि गुरु चुके हो रहे हैं ना, तो गुरु तो करवाएंगे। मघा नक्षत्रो समायुक्ते सिंहासन प्रदायकः यत्र पितृ बलं तीव्रम तत्र भाग्यम न संशयः। मघायाम जन्म या प्राप्यम न कदापि लघु भवेत। जिसका जन्म मघा में हुआ है वो लघु नहीं हो सकता। आपका ग्रह मघा में है तो आप लघु नहीं है। राजत्वम तस्य हस्तम दैवम तस्य वसो स्थितम। थोड़ा सा शास्त्रकार लंबा फेंक दिए, अनुप्रास अलंकार में आ गए, ज्यादा लंबा फेंक दिए। अतिशयोक्ति अलंकार में, अनुप्रास नहीं, अतिशयोक्ति अलंकार में आ गए। पॉइंट याद रखना, एक ही पॉइंट को मैं आपको अटैच करूंगा। पितृ कृपा विहीनस्य मघा ना सुभदा भवेद, अहंकारे पत्यासु राजत्वम विनश्यति। अहंकार के कारण पतन हो जाएगा, इसलिए अहंकार मत करना। मघायाम केतु गोचरे पितृभक्ति प्रबोधिता, सिंहासनम कंपते तत्र कर्म फल प्रकाशतम। बढ़िया लाइन है, इसी पे हम पूरी व्याख्या करेंगे। जब केतु महाराज मघा नक्षत्र में गोचर करें तो सिंहासन हिल उठते हैं। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में फिर से आई नई जवानी थी। वो वाला समय मिलेगा। राज सत्ता से लोगों को खींच के उतार दिया जाएगा अगर योग्य नहीं है तो। कौन निरंतर मजा आ रहा, तो विरोध बढ़ेगा। जिन्हें आपको चुनते हैं उन्हीं को आप ढूंढते हैं। जो लोग आपके लिए 2 पार्टी 2 सदस्य से आपको यहां तक लाए, उन्हीं के लिए यूजीसी। तो ऐसे होता है, आपके कर्मों का हिसाब आपको देना होगा। सेकंड हाउस में जब मघा में चलेंगे तो आपको पैतृक विरासत मिलेगी। तो अगर आपके पास कुछ योग संयोग बनते हैं कहीं से मिलने का, तो यह श्रेष्ठ समय है। ऋण रोग परेशानी में, अगर आप मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, नीट उट की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम आपका हो रहा है, तो आपकी प्रबल संभावनाएं बनती हैं कि इस बार आपका नीट में हो जाए। यद्यपि आजकल भारत की व्यवस्था इतनी अव्यवस्था हो गई, इसीलिए कहता हूं ना, कौन निरंतर मजा आ रहा। -4 वाले -40 वाले डॉक्टर बन रहे हैं। आरक्षण दो यार, किसने मना किया? आरक्षण के हम लोग विरोध में थोड़ी ना है। हम लोग तो उस लोग हैं कि आप फ्री में पढ़ो, हम तो 1000 रुपए देके फार्म ही भरते हैं। कोई आरक्षण की भीख नहीं चाहिए। लेकिन डॉक्टरों को आरक्षण देके बनाओगे, ऐसे ऐसे टीचरों को आरक्षण देके बनाओगे जो 150 में 40 नंबर पाते हैं, क्या पढ़ाएंगे बच्चों को? क्या भविष्य है उनका? क्यों पढ़ाएं लोग सरकारी विद्यालय में अपने बच्चों को? कैसे आपसे ऑपरेशन करवाएंगे? आपको पता ही नहीं है किडनी कहाँ है, लीवर कहाँ है। तो आरक्षण एक लिमिट तक दो। आप दो उनको पढ़ाई लिखाई में, एक लिमिटेशन रखो कि भैया मेडिकल में जाना है, 70% नंबर लाना है, 60% लाना है। ये देश की अव्यवस्था है। तो मगा यहाँ पे इस तरह के लोगों का विरोध कराएगा।
चीजों को ठीक कराएगा। सावधान रहिएगा, कहीं आरक्षण वाले डॉक्टर के संगत में चले गए ना तो भाई साहब स्वर्ग वासी बना देगा आपको, डर लगता है। अच्छा आप कराना चाहेंगे, सच बताना, जो -4 या -40 पाके एडमिशन ले रहे हैं या 100 में 10 नंबर पाते हैं, उनसे आप अपना ऑपरेशन करवाओगे क्या? ये जो दे रहे हैं आरक्षण, जो मंत्री नेता, इनको बोलो उनसे ऑपरेशन करवा लें, रूह कांप जाएगी। तब तो 99% वाला चाहिए। ये राजनीति बहुत दोगली है। अश्विनी नक्षत्र में आपका प्रभाव है, आपके ग्रह का प्रभाव है, गति के साथ काम करना शुरू करेंगे। कोई प्रमोशन का योग है, प्रमोशन नहीं मिल रहा था तो यहाँ पे प्रमोशन के योग बनेंगे। 4 तरह से फल मिलेंगे। पॉइंट क्या है? 4 तरह से फल मिलेंगे। ये पहला फल जो होगा वो कर्क नवांशा का होगा 29 मार्च से 31 मई तक। राधे राधे, जय श्री कृष्णा है। बेहतरीन लाभ होगा, आपके व्यक्तित्व में उभार होगा, क्विक डिसीजन लेना शुरू करेंगे। 31 मई से लेके 2 अगस्त तक आपको विदेश गमन का योग बन रहा है। अगर बाहर आप घूमना चाहते हैं तो विदेश जाएं, विदेश में आप झंडा गाड़ सकते हैं, बहुत अच्छा योग है। खर्च करना पड़ेगा, कुछ खर्च करिए। 2 अगस्त से 3 अक्टूबर लाभ का विशेष योग बन रहा है। काटे सांप जहां मन भावे, बड़े लोगों से लाभ होगा, पितरों से लाभ होगा, बड़े भाइयों से राज्य सरकार या जो गिफ्ट तौर पे मिल सकता है, यहाँ पे लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। 3 अक्टूबर से 5 दिसंबर गति आपकी सुपर फास्ट होगी, एकदम द्रुत गति से भागना शुरू करेंगे। तो केतु को अपने ठीक रखिए। मैं ये नहीं कहता कि आप कैटसाई पहन लें, लेकिन कैटसाई पहन भी सकते हैं समटाइम्स के लिए। 29 मार्च से लेके 5 दिसंबर लगभग 8 माह का जो गोचर है, यदि आप अपने पितरों से कनेक्ट हुए तो मजा आ जाएगा। पितरों से कनेक्ट होने के लिए सबसे अच्छा उपाय है साष्टांग दंडवत करना शुरू करिए। ओम गम गणपतये नमः, गणपति महाराज की आराधना उपासना करिए। गणेश जी को दूर्वा चढ़ाइए। जो विकलांग है, दिव्यांग है, उनके लिए कुछ पत्रम पुष्पम फलम तोयम अगर समर्पित कर सकते हैं, समर्पित करते हुए चलिएगा। प्रत्येक माह में जब चंद्रदेव मघा नक्षत्र में गोचर करें तो उस दिन अस्वस्थ मतलब बट वृक्ष नहीं, सारी बट वृक्ष के नीचे, पीपल के नीचे नहीं, बट वृक्ष के नीचे एक दीपक जलाइएगा। प्रत्येक अमावस्या पितरों के निमित्त कुछ पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो घर में बनता है उनको समर्पित करके चलिएगा। सुंदर परिणाम मिलेगा। वाणी को वीणा बनाए, वाणी को बाण ना बनने दें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। केतु महाराज आपका शुभ करें। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक वाइक कर लेना, शेयर वर कर देना महाराज, खराब लगेगा मत करना। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। माता रानी कृपा करें।